नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल नरेला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरफेर, दादागिरी, गुंडागर्दी, अड़ीबाजी, जमीनों पर अवैध अतिक्रमण, जुआ सट्टा और अवैध शराब की कालाबाजारी के खिलाफ मंगलवार से नरेला परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में शुरू हो रही इस यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जिला कांग्रेस के संगठन मंत्री जहीर अहमद और प्रदेश महामंत्री आसिफ जकी उपस्थित रहेंगे। महेंद्र चौहान ने बताया कि राजधानी की नरेला विधानसभा में डर और भय का वातावरण है। उन्होंने कहा, जितने अनैतिक काम हो सकते हैं सब भाजपा विधायक विश्वास सारंग के संरक्षण में हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन, जिसमें नगर निगम भी शामिल है, का जितना दुरुपयोग नरेला विधानसभा में होता है कहीं नहीं होता। मंत्री विश्वास सारंग पर अनेकों गंभीर आरोप है, लेकिन भाजपा शीर्ष नेतृत्व में उन पर अंकुश लगाने का साहस नहीं है। नरेला के मुद्दों को हम 80% रखेंगे, जिसमें वहां के लोग, वहां के भाई बहन, वहां की जनता परेशान है, इन्वॉल्व है, उनको हम प्राथमिकता पे रखेंगे। टाइम हमारा प्रतिदिन 3 बजे से शुरू होगी अपराह्न, और 8-9 बजे जितना भी संभव होगा हर हालत में 9 बजे तक हम अपनी यात्रा को विराम दे देंगे। देखिए, उसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है ये बंटवारे का है। ये जाति से जाति को लड़ाते हैं, धर्म से धर्म को लड़ाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। नरेला विधानसभा के 17 वार्डों में 3 पार्षद हमारे हैं, कांग्रेस के हैं। उन तीनों वार्डों को विश्वास सारंग के षड्यंत्रपूर्वक तरीके से बिल्कुल उपेक्षित कर रखा गया है। एक पार्षद हमारे रियाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पड़ोस के वार्ड में जो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, वहां पर तो विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन इनके वार्ड में गली गली में पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, खंभे टूटे हो गए हैं। ये अपने जेब से कुछ पैसा लगाकर, जिसमें जितना ये सक्षम है, उनको मरम्मत कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन विश्वास सारंग का ये साफ साफ कहना है अधिकारियों के मार्फत से कि वो हमें वोट नहीं देते हैं, इसलिए वहां पर काम नहीं होगा। तो इस बार जनता तय करेगी कि उनको वोट कितना मिलेगा। इस बार महंगाई और बेरोजगारी सब जूझ रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है पूरे प्रदेश में। तो इस बार फैसला आर पार का होगा, मैं ऐसा समझता हूं। उन्होंने उनके एक तरह से सारे अधिकारों को केंद्रित कर लिया है। पूरा का पूरा 50-60% से ज्यादा की राशि सिर्फ नरेला में है। और नरेला में जो लोग ठेकेदार हैं, मैं सब आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर उनकी आप सूची निकाल कर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिनका उन क्षेत्रों में कोई भी अनुभव नहीं है। बंदर बांट चल रही है। अभी पटवारी जो घोटाला हुआ, उसमें सैकड़ों लोग भोपाल के थे, राजधानी भोपाल के थे, नरेला विधानसभा के थे। कितने लोग रोजगार से वंचित रह गए, कितने लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया है, इसके बारे में भी राजधानी से एकमात्र मंत्री विश्वास सारंग को कोई फिक्र नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला धीरे धीरे लोगों के जेहन में पल रहा है, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय तो है ही, लेकिन जब फैसले की घड़ी आती है तो लोग ज्यादा पुरानी चीजों को याद करते हैं। नरसिंह घोटाले की बात कर रहा हूं मैं। न जाने कितने सिर्फ हमारी विधानसभा, नरेला विधानसभा की छात्र छात्राएं जिन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिए थे, पिछले 2-2.5 सालों से घरों में बैठे हुए हैं। उनकी परीक्षा कब होगी ये उनको भी नहीं पता। हाई कोर्ट ग्वालियर के हस्तक्षेप से सीबीआई जांच तो हो रही है। मध्य प्रदेश अब इलेक्शन मोड में है और ये चुनाव ही मतदाताओं को, आम नागरिक को एक मौका देता है कि पिछले फैसले पर चिंतन करे, मनन करे, मूल्यांकन करे और अगले फैसले के लिए अपने आप को तैयार करे। राजधानी भोपाल की सभी विधानसभाओं में
सबसे डर और भय का वातावरण अगर किसी विधानसभा में है वो नरेला विधानसभा में है। आप सब पत्रकारिता से जुड़े हुए जीवंत लोग हैं। जितनी दादागिरी, गुंडागर्दी, अड़ीबाजी, अवैध जमीनों पर अतिक्रमण, पुलिस प्रशासन का जितना हस्तक्षेप, नगर निगम में दूसरे वार्डों की, दूसरे विधानसभाओं की जितनी उपेक्षा, ये तमाम आरोप भर नहीं है, इनको सत्यापित भी किया जा सकता है समय समय पर। मंत्री विश्वास सारंग जी का एटीट्यूड कोई आज से नहीं है। वो दबंगों को संरक्षण देते हैं, गुंडों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं और पुलिस का उपयोग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में करते हैं। न जाने कितने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को हम आए दिन विभिन्न पोस्टर और होर्डिंग्स में उनके साथ देखते हैं। अफसोसजनक यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष हाईकमान है, उनके संज्ञान में होते हुए भी इस दिशा में वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और चिंताजनक बात तो ये है कि नगर निगम के चुनाव के बाद जो निर्वाचित हमारी महापौर है बहन मालती राय जी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.